पर्दे ईंट के हो या धागों के सिर्फ हमारा घर या लिबास नहीं बनाते, हमारी शख्सियत बनाते हैं, हमारी पहचान बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाख्स, मैं हूँ अस्मा नफीस अंसारी और मैं हूँ ज़ीशान करीम। हम यूपी के एक छोटे से शहर मऊ से आए हैं, जहाँ हाथों की कारीगरी सिर्फ एक हुनर नहीं, सदियों से रिस्क का जरिया रहा है और इसी हुनर को पहचान देने आज हम आप तक आए हैं। यूं तो जमाना बदल रहा है, लेकिन हमारा कल्चर और मॉडेस्टी आज भी बरकरार है। मॉडेस्ट क्लोथिंग कोई रिलीजियस कोड नहीं, ये एक ग्लोबल फैशन ट्रेंड है, एक नजरिया है और हर औरत का एक अहम हिस्सा। इसमें ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर साइज फिट ना आए, इवेंट आउटफिट के नाम पे महंगे ड्रेसेस एंड अफोर्डेबल के नाम पे चीप क्वालिटी, तकलीफें हजारों हैं जिन्हें रोकेगा आना। आपके हर मॉडेस्ट नीड का एक सोल्यूशन, इंडिजिनियस डिजाइन्स, कंफर्टेबल फैब्रिक्स, टेलर्ड फॉर इंडिया विथ लव। मखना से लेके हिजाब तक, अबाया से लेके क्वार्ट्स तक, हाउसवाइफ हो, कॉलेज स्टूडेंट या ऑफिस हज़लर, सबके लिए हम लाए हैं अना, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के मॉडेस्ट कपड़े। शाख्स, मेरी आस्क भी उतनी ही मॉडेस्ट है, सिर्फ 80 लाख रुपए 4% इक्विटी के लिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे नहीं, अना की पहचान बनाएंगे। सिर्फ 80 लाख। ज़ीशान, अस्मा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। हेलो। थैंक यू। पहले अपनी थोड़ी स्टोरी बताइए। हम यूपी के एक मऊ से बिलोंग करते हैं, जो वाराणसी से 100 किलोमीटर अवे पड़ता है। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग 10 तक की वहीं एक कॉन्वेंट स्कूल से करी है। फिर मैंने 10+2 अपना दिल्ली से करा है। उसके बाद निफ्ट कोलकाता से मैंने निटवियर डिजाइनिंग करी है। जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा दिस इज द प्लेस वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू बी। मुझे इतना मजा आता था वहाँ काम करने में। मैं सोचती थी कि सब्यसाची भी तो यहीं से निकला। इफ ही कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट। एंड आई पास्ड निफ्ट with the best graduation award 2017 and 10 CGPA. Very good. 10 out of 10. Yes. Too good. उसके बाद मेरा निफ्ट के कैंपस प्लेसमेंट में प्लेसमेंट हो गया फर्स्ट डे ओनली। बट मुझे हमेशा से था कि मुझे अपना ब्रांड खोलना है, बट आई वॉज नॉट वेरी क्लियर कि किस सेक्शन में करना है। एक बार मैं दिल्ली के मार्केट गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ अबाया एंड हिजाब खरीद लूँ, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में ऐसा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी उस वक्त कोई वेबसाइट नहीं थी जहां से हम अबाया वगैरह खरीद सकते थे अच्छे। तो मैंने देखा कि मार्केट गैप तो है। अबाया किस चीज को बोलते हैं? सॉरी। दिस वन, द ड्रेस, The full dress. तो मैं 1 साल जॉब क्विट करके मैं घर चली गई। मैं घर गई तो मेरे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। उन्होंने घर के ही नीचे एक उनका गोडाउन था, उन्होंने उसे क्लियर करा दिया एंड मेरा मशीन्स वगैरह लगवा दिया। बट एक्चुअली में बिजनेस कब स्टार्ट किया? 2020 में स्टार्ट करा था आफ्टर द लॉकडाउन। और ज़ीशान, अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? तो मैं भी मऊ से ही बिलोंग करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 4th क्लास से जानते हैं। मैंने IIT रोपड़ से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर मैंने इन्फोसिस में एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर मैंने काम किया। 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैं घर चला गया था। तो उसी दौरान अस्मा का रिश्ता मेरे पास में आया, हमारी शादी हो गई। फिर अस्मा के बिजनेस को थोड़ा जानना मैंने शुरू किया। जब अस्मा मुझे लेके जाती थी अपने ऑफिस, दामाद की तरह मेरी खिदमत होती थी, क्योंकि घर के नीचे ही जो है जी। बट मेरे एम्बिशंस, एस्पिरेशंस थे कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है और हमेशा से ये दिल में था कि अपना बिजनेस करना है। बट क्या करना था, कैसे करना था, नहीं पता था। जब मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेरीज वगैरह देखी कि लोग इतना इनको मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेज डालते हैं, मैंने कहा कुछ तो बात है इस बिजनेस में। मैंने कहा अस्मा, मेरे पास बैंगलोर में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, बैंगलोर में इन्फोसिस में काम करता था, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ पे मैं अस्मा को लेकर गया और वहाँ पे मैंने देखा कि अस्मा को जो लोग जानते थे इंस्टाग्राम पे, वो उसके स्टॉल तक आए। इनफैक्ट उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप प्लीज हमारे घर आइए। मैंने कहा यार ये कैसी बॉन्डिंग है, मैंने तो इतने साल बैंगलोर रहा, मुझे तो कभी कोई नहीं बुला था अपने यहाँ पे। आपको कोई बुला नहीं रहा? हाँ, फोमो भी हो रहा था, बट धीरे धीरे अस्मा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती चली जा रही थी। बहुत अच्छी बात है। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि यार ये कितना बड़ा बिजनेस है। तो इंटरनेट पे मैंने बहुत खोजा, बट कोई कंक्रीट नंबर्स नहीं मिले। फिर मैंने खुद की अपनी कैलकुलेशन शुरू करनी शुरू की कि यार अगर ये कम्युनिटी बिजनेस भी है तो ये कितना बड़ा बन सकता है। तो मैंने जो पेन पेपर पे कैलकुलेट किया, लगभग 7,000 करोड़ का मुझे बिजनेस दिखा। मैंने 2022 दिसंबर में जब कंपनी बुला रही थी आपको वापस आना है, तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया और फिर वहां से मैंने अस्मा के साथ मिलके एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, MVP सॉर्ट ऑफ। फिर वहां पे ट्रैफिक्स आने थोड़े थोड़े शुरू हुए। एग्जैक्ट सेल कब से शुरू हुई थी? अक्टूबर 2023 में, सेम डे जिस दिन हमारी शादी हुई थी। अस्मा मेरी स्टाइलिस्ट है, मरियम जो रितेश की भी अभी स्टाइलिस्ट है, वो हमेशा हिजाब पहनती है। कई बार मैंने उनको अबाया में भी देखा है। बहुत फैशनेबल मॉडेस्ट क्लोथिंग वो पहनती है। यस।
तो ये मार्केट तो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भरा हुआ है एंड गुड क्वालिटी के कपड़े अवेलेबल हैं। यस। तो क्यों आपको लगा कि एक और ब्रांड की आज जरूरत है? ब्रांड्स तो हैं बट अभी भी वही काम कर रहे हैं जो कि रिटेल मार्केट में हो रहा है कि बाहर से फैब्रिक मंगाया, बाहर से कपड़ा मंगाया, उसे बेच दिया। तो या तो बहुत ही चीप क्वालिटी में अवेलेबल है या तो बहुत एक्सपेंसिव में है, जिसको दुबई अबाया के नाम से जाना जाता है। बट इंडिया क्या है कि ऐसा रीजन है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम समर्स होते हैं, गर्मी होती है, तो यहाँ के लोगों का जो कपड़ा होना चाहिए वो कि कंफर्टेबल होना चाहिए। दिस इज वेयर हम इस आइडिया के साथ में आए कि यार हम तो कॉटन के, मोडाल के, विस्कोस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, टॉप 3 में आता है इंडिया, हम वो क्यों नहीं बना सकते? दैट इज वेयर हमने उसको लॉन्च किया और फिर वहां पे ये हमारा आज की डेट में 75% हमारा रेवेन्यू जो है पूरा कॉटन से। ये आपका हीरो प्रोडक्ट है कॉटन। एग्जैक्टली। वन ऑफ द बेस्ट जो हमारा कैटेगरी है बेस्ट सेलिंग, वो हमारी प्रेयर ड्रेसेस हैं जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है कॉटन में अबाया यूजुअली बनाना। कौन से फैब्रिक का बनता है? पॉलिएस्टर ही बनता है यूजुअली। और विनीता जो आपके हाथ में है, ये मैंने पर्सनली आप सबके लिए कस्टमाइज करा हुआ है, ये देखते हुए लाइक कि आप कैसे कपड़े पहनती हैं, कलर्स आपको जो पसंद आए, होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सुंदर है अस्मा, ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये मैंने आपके लिए पर्सनली ये जो बनाया। कलर है और ये जो ब्लिंग और यहाँ जो आपने फ्लावर बनाया है, बहुत सुंदर है। थैंक यू। एंड इसी तरीके से मैंने रितेश का इंटरव्यू में सुना था कि मुझे कलर्स, तड़कते भड़कते कलर्स एंड ऑल थोड़े पसंद है, तो उनकी वाइफ के लिए हमने बनाया। तड़कते भड़कते किसी और का सुन मैंने लिया यही होगा। वर्ड बोला था। आपने सोचा कि क्वालिटी इंप्रूव कर रही हैं आप? या और इवन हम पर्सनलाइज भी करते हैं। लोग अगर अपना नाम वगैरह लिखवाते हैं तो ये हमारी वेबसाइट पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार अपना इंस्टाग्राम दिखा देंगे? तो ये हमारा इंस्टाग्राम इंस्टा पेज पे है। हमारी 96.6 के फॉलोइंग है एंड हमारी 11.6 मिलियन कुछ रीच है। ये हमारा वाइट ड्रेस है जो स्पेशली पिलग्रिमेज के लिए हमने बनाया था। इट वेंट वायरल, लोगों को बहुत पसंद आया था ये। इसमें अच्छे एंगेजमेंट अच्छी है, लाइक्स अच्छे हैं। जी। आप खुद कंटेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं? I can proudly say इंडिया में she is driving it. In fact, she is the face of modest industry. जो हम अबाया बना रहे हैं, हमें मालूम है कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो पहनता है, राइट? बट हम अपना एक चैनल बड़ा खोलना चाहते हैं मॉडेस्ट ड्रेस का। यार अगर किसी को ढके हुए कपड़े, मॉडेस्ट ड्रेसेस चाहिए तो दिमाग में सिर्फ अना आना चाहिए, राइट? जैसे अगर हमारे दिमाग में चिकनकारी कपड़े आते हैं तो लखनऊ दिमाग में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मॉडेस्ट ड्रेसेस का दिमाग में कुछ भी आए ना, तो पहले सबसे पहले अना आना चाहिए। नाइस। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. जीशान, आप इसमें फुल टाइम है? फुल टाइम हूँ मैं। और अभी आपका कैप टेबल में कौन कौन है? मतलब किसी ने फंडिंग उठाई है आप लोगों ने या आप दोनों के पास है? अभी हमने कोई फंडिंग नहीं उठाई है, हम और अस्मा पार्टनर्स हैं। कितनी शेयर होल्डिंग है? मेरी 49 है, अस्मा की 51 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आप हर साल का ब्रेकअप बता दो सेल्स और प्रॉफिट का। 22-23 में अस्मा ने 39 लाख का बिजनेस किया था। उसके बाद फिर 23-24 में हमने 88 लाख का बिजनेस किया था। 24-25 में हमने 2 करोड़ का बिजनेस किया था। इस साल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4 करोड़। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी तक इस साल कितना रेवेन्यू हो गया? इस साल हमने अभी तक 1.2 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। तो 4 कैसे होगा? आधे से ज्यादा साल तो निकल गया है। बिकॉज अभी यही हमारा सीजन होता है जो 4 महीने होते हैं, बिकॉज इसी में रमजान होता है और हमारी मोस्ट ऑफ द सेल्स यहीं से आती हैं। जब 88 लाख का रेवेन्यू था, कितना प्रॉफिट था या लॉस? लगभग 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और जब 2 करोड़ का था तो हमारा लगभग 61,000 का ही प्रॉफिट है। और अभी इस साल 1.2 करोड़ के रेवेन्यू पे कितना प्रॉफिट हुआ? अभी तक हम ब्रेक इवन है, बट अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट जनरेशन स्टार्ट होगा। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है बता देंगे? 26% हमारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग जाता है, 35% हमारा मार्केटिंग में जाता है, 10% हमारा जो है एडमिन कॉस्ट और यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई इनमें जाता है, 6% हमारा लॉजिस्टिक्स में जाता है और 3% हमारा वेबसाइट और पेमेंट गेटवे में जाता है। तो बचा 20% वो हमारा EBITDA होता है। और ये तो 20% से ये ऑलमोस्ट 1% तक कैसे आ जाता है? इतना कम कैसे हो जाता है? उसमें आप कौन से खर्चे डालते हैं? अभी हम वही चीज़ है कि हम अपनी नई ऑफिस बना रहे हैं, तो हमारा जो भी जो एसेट बन रहा है उसमें हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे काम कंप्लीट है। 3 महीने के अंदर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपना काम पूरा एक्सपैंड करेंगे। मुझे प्राइसिंग के बारे में बताइए, टोटल सेट एज वेल एज इंडिविजुअल पीसेस। जो आप बेज वाला कलर देख रहे हो, जो सिटिंग मैनिक्विन है, वो 1700 रुपए का है। उसके बगल वाला जो है वो 3600 रुपीज़ का है और ये जो स्टैंडिंग में है ये 3500 रुपीज़ का है। और अगर इंडिविजुअल पीसेस लिए तो लाइक हिजाब एंड ऑल सेपरेट लिए तो कितना? पर जो हिजाब लगा रखा है वो 1800 का आता है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 1800।
बट ये बताओ कि अगर आप किसी फैशन की बात करो तो स्टाइल समझ आता है, इसको तो बहुत इजी है, ये तो आप कोई भी बना सकता है। इसमें आपका मटेरियल तो कॉमन है, डिजाइन ही है मेनली आपका, बट और डिजाइन थोड़े बेसिक है, मतलब नॉर्मली देखो तो ये बहुत सिंपल और प्लेन और कॉपीएबल लग रहे हैं। आप सही बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कॉपी करने में किसी को कुछ बहुत टाइम लगेगा, राइट? बट हम जब कोई भी चीज, ये जितने भी आपको डिजाइन दिख रहे हैं वो सब हमारे हैं। हम जब मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारे पास ना इनफ बैंडविड्थ रहता है कि हम एक मार्केट बट ये कैप्चर। ब्लैक और ग्रे जो है जैसे इसमें यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है जो दुपट्टे से छिप गई है। आपके पास जो है ना वो सेम डिजाइन है, हमने एक्चुअली उसको आपके वे में कस्टमाइज करा है कि आप उसे टी शर्ट एंड जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं। ये ऊपर से इट्स काइंड ऑफ श्रग स्टाइल है। तो आपका मेन डिजाइन एलिमेंट ये है बस। हाँ, इसमें तो यही है। तो जीशान, आसमा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन मुझे दिखाई नहीं दी। Too many brands can come in this category. कॉपी बहुत जल्दी हो सकता है, so for that reason unfortunately मैं आज आउट होना चाहूँ। अस्मा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बिजनेस में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। एंड आई वुड ऑल्सो से कि यू आर टू अर्ली टू गेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर जैसे आता है ना, वो आपको बहुत प्रेशर डालता है कि जल्दी ग्रो करो, मुझे एग्जिट कैसे मिलेगा। आई वुड से आप थोड़ा सा और इसे स्केल कीजिए एंड देन लुक फॉर एन इन्वेस्टर, वुड बी माय पर्सनल एडवाइस। फॉर टुडे आई एम आउट। ओके, थैंक यू। आप आज फोकस कर रहे हैं मास प्रीमियम सेगमेंट में, यानी आप पूरी इकोनॉमी सेगमेंट में भी नहीं है और आप साथ में पूरे सबसे प्रीमियम सेगमेंट में भी नहीं है। मेरा ये सेंस है कि वो बीच वाला सेगमेंट जो है ना, जब आप अपने मार्केट को काटोगे वो उतना बड़ा नहीं दिखाई देगा। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि या तो हम लोग अपने कॉस्ट को और कम करें और मास प्रीमियम से थोड़ा ब्रॉडर मास तक जाएं, या फिर हम कहें कि हमारे पास फैशन का इतना अच्छा सेंस है कि हम लोग एक्चुअली और ऊपर जाएंगे, अपने आप को प्रोडक्ट की क्वालिटी भी और बेहतर करेंगे और प्राइस भी बेहतर करेंगे। और जैसे ही आप वहां पे जाते हैं, एक्सपोर्ट का मार्केट खुल जाता है जी। पर क्योंकि आज हम लोग ऐसी सिचुएशन पे हैं जहां पे मुझे क्लियर नहीं है कि हम मास प्रीमियम में लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंड कर पाएंगे, उस कारण से मैं आउट हूं। आज मुझे नंबर्स में थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, बिकॉज 40-50 लाख is a large amount of money to invest in things like, you know, ऑफिस बन रहा है। एंड मैं जानती हूँ काफ़ी कंपनीज अर्ली स्टेजेस पे ऐसे खर्चे को बुक्स पे दिखाती हैं जिससे टैक्स मैनेज हो जाए, पर वो केसेस में ड्यू डिलिजेंस करके वेरीफाई करना कि इबिटा जेन्युइनली बिजनेस में 20% है कि नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा लगा अस्मा कि आप एक सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग बिजनेस बना रहे हैं थैंक यू सो मच। ऑन योर ओन टर्म्स। जो एक एरिया मेरे को आज मिसिंग लगा वो था ब्रांड थिंकिंग। मुझे लगता है अस्मा, आपके पास एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है एक टॉप ऑफ माइंड ब्रांड बनाने के लिए इस कैटेगरी में। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आज मैं इससे बाहर हूँ, but wish you all the very best. Thank you guys. you so much, Thank you. ऑल द बेस्ट ईशान, ऑल द बेस्ट अस्मा। जजेस ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिस एंगल से हमने नहीं सोचा था। ऑब्वियसली थोड़ी सी निराशा है कि हमें फंडिंग नहीं मिली, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ आवर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। हम इससे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और इससे बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे यहाँ से जाकर।